गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसे ए बी और सी डी, बी सी और ए डी, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर। जो इसमें क्या अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल बी हो गया और एंगल डी हो गया, एंगल सी और एंगल ई ए, ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे। और जो एडजेसेंट एंगल का जो सम रहेगा, यानी कि दो बगल वाले एंगल का जो जोड़ रहेगा, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल इसमें दिए गए हैं AC और BD, ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OD इक्वल टू OB हो जाएगा और OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं पेरीमीटर में। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। जैसे रेक्टेंगल में पेरीमीटर होता है, सेम उसी तरीके से पेरीमीटर होगा, पैरेललोग्राम का भी होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें अगर मान लीजिए इसका एरिया निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये बेस ले रहे हैं तो इसकी कॉरेस्पॉन्ड हाइट ये हो जाएगा ए। अगर हम ये बेस लेंगे तो इसकी कॉरेस्पॉन्ड हाइट हो जाएगा ये, ठीक। और जो एरिया का जो यूनिट होता है, वो चाहे स्क्वायर यूनिट में जैसे रहेगा, जैसे स्क्वायर यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर के फॉर्म का हो सकता है। तो जैसे निकाला गया बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि बेस हमारा हो जाएगा BC और हाइट क्या हो जाएगा AE। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे रोम्बस। ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। दिस इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये जो होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका चारों साइड इक्वल होता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे एक मान लीजिए अगर 20 डिग्री का आ जाएगा तो दूसरा भी 20 डिग्री का हो जाएगा, ये 100 डिग्री का हो जाएगा तो ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसमें भी पैरेललोग्राम की तरह दो एडजेसेंट एंगल का जो जोड़ आएगा वो 180 डिग्री के बराबर आएगा, जैसे एंगल B प्लस एंगल C हो गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो इसके डायगोनल होंगे, यानी कि AC और BD, ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। अब आते हैं इसका पेरीमीटर पे। पेरीमीटर जो होता है ये सम ऑफ ऑल फोर साइड्स हो जाएगा। तो इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, यानी कि चारों साइड की लेंथ जो है वो ए दी गई है। इसलिए पूरा ऐड करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4A यूनिट। फिर उसके बाद आते हैं एरिया। एरिया जो हमें निकालना रहेगा रोम्बस का, तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि AC इनटू BD और उसका हाफ। यहां से हमारा एरिया निकल के आएगा। यहां तक हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात किया। अब हम आते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल तो ऐसे कई टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन साइड। यहाँ पे हम कुछ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसको बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल, ए ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट आर नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, ये हो जाएगा A प्लस A, यानी कि कुल मिला के क्या हो जाएगा, 3A हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इसके एरिया पे। एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास A स्क्वायर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी यहाँ से A स्क्वायर यूनिट। उसके बाद आते हैं सेकंड टाइप का जो ट्रायंगल है वो है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं, ए ट्रायंगल व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री रहेगा और दो एंगल कैसे रहेंगे, एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90 डिग्री से।
पेरीमीटर निकालेंगे तो इसमें भी वही होगा, सम ऑफ ऑल साइड यानी कि a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर आते हैं एरिया पे, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये हो जाएगा बेस हो गया और ये हाइट हो गया, यानी कि हाफ BC इनटू AB इक्वल टू हाफ A इनटू B स्क्वायर यूनिट। इसके बाद आते हैं हीरोज फार्मूला। ये एक ऐसा फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप लगा सकते हैं अगर आपको उसका तीनों साइड का मेजरमेंट पता है। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड यानी कि a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, ये 2s के इक्वल हम लिखते हैं, पूरा पेरीमीटर होता है। और जो हाफ पेरीमीटर निकालेंगे s इक्वल टू, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 2। अब यहाँ से अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, अंडर रूट के अंदर रहेंगे सब, रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये इस ट्रायंगल की मदद से आप कोई सा भी ट्रायंगल रहेगा अगर उसका साइड आपको पता है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।